नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने एल्किल हैलाइड का पार्ट 1 देखा होगा। आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं। उससे पहले कि मैं इसको अपलोड करूं, आप लोग क्या कीजिए कि गूगल प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं उस ब्राउज़र में t.me/chemaxgsr ये टाइप कर दीजिए और फिर उसके बाद में मेरा ये चैनल खुल जाएगा और उसमें इस ग्रीन आइकन को आप व्यू कर दीजिए तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जुड़ जाएंगे। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो एल्किल हैलाइड में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड समझाया था। आज मैं नेक्स्ट आगे इसमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म का लेता हूँ। तो नॉमेनक्लेचर में हम किस तरह से इसको टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। हम नॉमेनक्लेचर में देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इनकी कॉमन नेम भी होते हैं और आइसोमरिज्म ये अपन इसमें पार्ट देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में IUPAC नॉमेनक्लेचर चलती है। तो सबसे पहले देखिए हम किस तरह से इनके नेमिंग करेंगे। तो मैं एक कंपाउंड का नाम लिखता हूँ CH3 CH2 और Br। इसका IUPAC नेम देना है। देखिए दो तरह के नेम होते हैं इसमें। एक तो कॉमन नेम से अपन जानते हैं और एक IUPAC नेम से जानेंगे। तो हमें ये देखना है IUPAC नाम जब अपन लिखते हैं तो इसमें क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूट रहेगा आपके Br ब्रोमो। तो 1 कार्बन नंबर इसको देंगे और 2 इसको देंगे। 2 कार्बन पेरेंट कार्बन की चेन कितनी हुई 2 कार्बन की। तो हमें इथेन लिखना है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हैं आपकी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर हम क्या नाम लिखेंगे IUPAC नेम के अंदर 1 ब्रोमो 2 कार्बन है तो क्या नाम आएगा इथेन। इस तरह से अब मैं इसमें नेक्स्ट लेता हूँ जिसमें थोड़े से चेन बना देता हूँ CH Cl और CH3। इसका IUPAC नाम क्या रखेंगे 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपकी। अब 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं इसका नाम क्या दूंगा IUPAC के अंदर 2 क्लोरो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है आपकी। और मेन कार्बन की चेन आपके 3 कार्बन की हैं। 3 कार्बन को किसको कहेंगे मैथ है प्रोप। तो आपके प्रोपेन क्या रहेगा आपके प्रोपेन। ध्यान से देखो यहाँ पर प्रोपेन क्योंकि सारे आपके कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये इस तरह से आपकी प्रोपेन रह जाएगा। एक जैसे मैं इस तरह से कंपाउंड बनाता हूँ नाम CH3 CH ये CH3 और CH2 Cl ये जैसे मैंने लिखा है। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि लंबी जो चेन है कार्बन की वो पेरेंट कार्बन की चेन बनेगी। अब इसमें पेरेंट कार्बन की चेन सबसे लंबी कौन सी हुई तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं आपकी।
एक तो क्लोरो और एक आपके मैथिल। तो जो अपन चेन का जो सीक्वेंस रखेंगे, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इस टर्म सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम क्या देंगे अपन? क्लोरो। तो इसका नाम क्या होगा? अब ये नाम देते समय कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसके सीक्वेंस से हमें नाम रखना है। तो 1 कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन पे मैथिल ग्रुप लगा हुआ है। और पेरेंट कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है पेरेंट। तो हमें नाम लिखते समय क्या करना है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? 1 क्लोरो, 2 मैथिल। किसका नाम पहले लिखा जाएगा? क्योंकि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ABCD, तो उसमें C पहले आएगा, M उसके अल्फ़ाबेट में बाद आएगा। तो हम C का नंबर पहले लिखेंगे और इसका नंबर बाद में आएगा। तो इसका नंबर पहले लिखें तो आपके पहला सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा? 1। कार्बन की पोजीशन बताना है, बीच में हाइपन डालना है। 1 क्लोरो, फिर अगेन हाइपन आएगा और फिर कितने कार्बन पे मैथिल लगा हुआ है? 2 मैथिल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे? मैथ एथ प्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे आप? वापस समझिए इसको कि हमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका चुनाव करना है। उसके चुनाव करने में हम ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 1 दें, 2 3, लेकिन नहीं, हम उसकी तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे। जो लोवेस्ट नंबर हैं वो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को मिल जाए। तो 1 कार्बन की पोजीशन इधर से नाम लिखते ही तो क्लोरो को मिल जाता है आपके नंबर 1। इधर से मैं करता लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 फिर 2, यानी 2 कार्बन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट आता और 3 पे क्या जाता? क्लोरो को। तो इसलिए मुझे लॉन्गेस्ट चेन है उसकी नंबरिंग राइट साइड से करनी पड़ी, क्योंकि पहले कार्बन पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट देना है। यदि इक्वल पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो हमें प्रिफर उसको करना है कि जिसके नज़दीक जो नंबर आता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में, उस तरफ से नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है। अब लिखते समय नाम में ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा आपकी। फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखने के बाद में बीच में किसका निशान लगाएंगे अपन? हाइपन का निशान लगाएंगे, क्लोरो। फिर हाइपन का निशान लगा के फिर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आ रहा है? 2 मैथिल हाइपन मिथाइल प्रोपेन। ये इस तरह से आपके नाम लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट में मैं थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेता हूँ नाम नोमेनक्लेचर में। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर ये Br ग्रुप लगा हुआ है। तो क्योंकि इसमें पेरेंट कार्बन बेंजीन है तो इसलिए अपन इसका नाम जब लिखेंगे तो 1 पोजीशन पे हैं आपके ब्रोमो। तो 1 पोजीशन कहीं पर भी रखें तो अपन लिख सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। यदि ऐसा कोई बेंजीन रिंग पे ग्रुप लगे हुए हैं और ये Br ग्रुप लगा हुआ है और ये आपके यहाँ पर Br ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैं किसी एक को नंबर 1 कर देता हूँ, नंबर 2 कर देता हूँ, 3 नंबर कर देता हूँ। यानी 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है और फिर 3 पे ब्रोमो लगा हुआ है,
तो इसका नाम क्या होगा, 1,3 हाइपन, फिर क्या लिखेंगे, कितने हैं आपके 1,3, इसका मतलब 2 हो गए हैं आपके, तो 2 के लिए क्या आएगा, डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो हमें इस तरह से नाम देने हैं। अच्छा, एक नाम और लिखता हूँ मैं कि ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में हमें 3 ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं। एक ऊपर लगा देता हूँ Br, फिर ये लगा देता हूँ Br, और फिर यहाँ लगा देता हूँ Br। अब मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो वहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग लिखी है मैंने। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं। कितने ग्रुप हो गए, 3। किस किस नंबर पे हैं, 1, 3, 5। ये नंबर इस तरह से प्रत्येक नंबर के बीच में कॉमा का निशान आएगा। यदि 2 या 2 से ज़्यादा है तो अपन कॉमा, फिर जैसे ही ये नंबर डिजिट होते हैं ये हाइपन लिखना ज़रूरी है, हाइपन। फिर क्या आएगा कि कितने हैं आपके ये ग्रुप, किसके ग्रुप हैं, ब्रोमो की, कितने हैं, 3, तो ट्राई, 3 के लिए ट्राई यूज होगा आपके, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इस तरह से नाम होगा। एक मैं और लेता हूँ कंपाउंड्स का नाम, CH3, 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 CH2 और Cl। इसका क्या नाम होगा। अब देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी होगी। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लेफ़्ट साइड से लूँ ये बीच वाली चेन, तो ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, और राइट से मैं इसको देखूं तो राइट से भी मुझे 3 कार्बन की चेन नज़र आ रही है। अच्छा, तो फिर हम नंबरिंग कहाँ से लिखें, क्योंकि यहाँ पर जब अपन इस चेन का जब सिलेक्शन करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बना है, तो इसमें से इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा आपकी क्लोरो, इसका नाम होगा आपके मैथिल, इसका नाम होगा आपके मैथिल। तो बताइए क्या नाम होगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, क्या हम लेफ़्ट साइड से करें राइट साइड से करें। तो हमें थोड़ा इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उसका सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा कि यदि हम इस राइट साइड से जाए नंबर 1 तो पहले ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, इसका मतलब हमें इस ओर से इसकी नंबरिंग करनी है। फिर 2 नंबर पे जाते हैं तब 2 मैथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, और यदि अपन लेफ़्ट साइड से आते हैं तब भी 2 नंबर पे ही आते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर क्लोरो चले जाता, जो कि नियमों के अनुसार सही नहीं है। हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है, तो मेरे पास जो लोवेस्ट नंबर है 1 2 3 4 में से 1 इस कार्बन को मैंने इसके नज़दीक वाले क्लोरो को दिया है, तो अब नेक्स्ट हो जाएगा इसका नंबर 3। अब पेरेंट कार्बन कितने कार्बन की हो गई है, मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट का जब अपन नाम लिखेंगे तो नाम क्या होगा, क्या लिखेंगे, 2 पर 2 ग्रुप है, 2 डाईमिथाइल, और 1 पे हैं क्लोरो, तो इसमें से सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखते समय हम अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 क्लोरो। ध्यान देखो मैंने 1 के बीच में हाइपन लगाया है, बहुत ज़रूरी है हाइपन लगाना। फिर हाइपन लगाऊंगा, फिर 2 पर 2 ग्रुप है, 2 एक ही जैसे हैं इसलिए 2 लिख दिए, और ये कितने हैं, डाई मैथिल कितने कार्बन की चेन है, 3 है, तो
प्रोपेन। 3 कार्बन की चेन है तो नाम क्या हो जाएगा आपकी? प्रोपेन। प्रोपेन, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो हमें आईयूपीसी के अलग से ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक्स में जो नाम आएंगे वो हम आईयूपीसी के नाम पढ़ते रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। एरोमेटिक रिंग आ गई तो हमें पेरेंट कार्बन बेंजीन लेते हुए लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेता हूँ कि जैसे एक ही कार्बन पे इस तरह से कोई 2 ग्रुप लग जाए। पिछली स्लाइड में मैंने एक ट्रिक्स बताई थी कि जैसे इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कौन से हैलाइड कहलाएंगे आपके? याद है आपको? एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो गए, अलग ही टाइप से मैंने बताया था इनके नाम। एक ही कार्बन पे जब कोई 2 हेलोजन ग्रुप आ जाते हैं तो उन हेलोजन को एक अलग वर्ड से मैंने यूज किया था। एक के लिए तो जैम यूज किया था, एक के लिए विस यूज किया था। याद करो, जैम को मैंने किस वर्ड से रिलेटेड किया था? ट्रैफिक जैम। यानी एक ही जगह पर ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो ये जैम वाला कार्बन है और ये आपके विस वाला कार्बन है। तो ये मैं इसका नाम लिखता हूँ जनरल नेम। तो जनरल नेम क्या होगा? जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड। ये कौन से वाले हैं आपके? विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड। अच्छा, ये तो इनके जनरल नाम हुए। अब आपको आईयूपीसी नाम देने हैं तो 1 2 कितने कार्बन की चेन हुई? 2 कार्बन की चेन हुई। एक ही कार्बन पे 2 आपके ग्रुप लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या है? क्लोरो। तो नाम क्या लिखेंगे अपन? 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? 2 है, तो क्या नाम होगा? ईथेन। अच्छा, इसका क्या नाम लिखेंगे अपन? आईयूपीसी नेम। इस कार्बन को 1 दे दीजिए, इस कार्बन को 2 दे दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा आपके आईयूपीसी नेम? 1 2 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे हैं, दोनों ही क्लोरो ग्रुप है तो डाई क्लोरो। डाई क्लोरो क्या नाम देंगे? ईथेन। 2 कार्बन है आपके, ईथेन। ये इस तरह से इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। अब कुछ मैंने एक कल उसमें टेबल शेयर की थी। उस टेबल में अब जैसे मैं कुछ और जैसे लिखता हूँ, ये जैसे आईयूपीसी नेम अपन जब लिखते हैं तो जैसे कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ OH, तो इसको क्या कहेंगे अपन? फिनॉल। क्या नाम रहेगा? फिनॉल। और जैसे मैं इस तरह से ले लेता हूँ NH2 ग्रुप ले लेता हूँ, तो इसका नाम अपन किस तरह से कहेंगे? एनिलीन। अब नेक्स्ट मैंने कुछ उसमें स्लाइड ली थी यूज़ में। उसमें मैंने एक टेबल बना रखी दी थी आपको फ़ोटो खींच के। उसमें से मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूँ और उसके आईयूपीसी नाम आपको बताता हूँ। आप लोग उसको वीडियो पॉज करके देखिए और इसमें उसके आप लोगों को डिटेल से आईयूपीसी नेम मिल जाएंगे।
तो देखिए सबसे पहले हैं आपके CH3, मैं सबसे पहले कंपाउंड के नाम लिख देता हूँ, CH2, फिर आपके CH, और ऊपर है आपके Cl, और फिर है CH3। इस कंपाउंड का नाम बताना है, क्या IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड था आपके C, और इधर CH3, इधर वापस CH3, इधर वापस CH3, और CH2 और Br, इसका रह जाएगा नाम Br। इसका क्या नाम रहेगा? अच्छा, CH3, CH3, CH3 और Br। इस कंपाउंड का क्या नाम रहेगा? सबसे पहले इसका नाम देखिए, मेरे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही हैं वो ये बॉक्स जो मैं बना रहा हूँ वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग मैं कहाँ से करूँगा? क्या लेफ़्ट साइड को प्रेफर करूँ या राइट साइड को प्रेफर करूँ? यदि मैं लेफ़्ट साइड से जाता हूँ तो कार्बन 1 2 3 3 पर मुझे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट नज़र आता है, और यदि मैं नंबरिंग राइट साइड से करता हूँ तो मुझे 2 पर ये पोजीशन आ जाएगी कार्बन। तो कार्बन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए कार्बन का, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन हुई ये। अच्छा, इसमें कौन सी रहेगी लॉन्गेस्ट चेन? इसमें ऑब्वियसली ये दिख रही है कि ये अभी ऐसा अपन एक कंपाउंड का नाम लिखा था, उस कंपाउंड में सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रहेगी। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जो मैं गोला लगा रहा हूँ, मैं IUPAC जब भी बताऊँगा उस समय ध्यान रखना है कि मैं इस तरह से गोले लगाता हूँ, इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट को हिंदी में प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगी लॉन्गेस्ट चेन? देखिए कौन सी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन रहेगी वो कितने कार्बन की रहेगी? मैथ, एथ और प्रोप, यानी ये वाले कार्बन की रहेगी आपकी। 3 कार्बन हैं, इसकी चेन रहेगी आपकी। चलो अब हम नंबरिंग दें तो इसका तो समझ में आ गया होगा मैं राइट साइड को प्रेफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट हैं। यदि मैं राइट साइड से काउंटिंग लिखना शुरू करूँ तो 2 नंबर जो मिलेगा जिस कार्बन पे, उस कार्बन पे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यदि मैं लेफ़्ट साइड से लिखना इसको शुरू करूं तो नंबर 3 पोजीशन पे क्लोरो आएगा। तो 2 वाला सही है या 3 वाला सही है? अब नियम ये कहता है कि सबसे लोवेस्ट नंबर मिले, तो मैं राइट साइड से लिखना शुरू करूंगा तब 2 मिलेगा आपकी, तो ये वाला प्रेफर सही है। अब इसके अंदर क्या होगा कि कार्बन 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, कार्बन 1 पे ही ब्रोमो आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दीजिए 1 2 3। नंबरिंग सही करना आना चाहिए, तभी उसका नाम सही बनेगा आपकी। नेक्स्ट इसमें नंबरिंग करें, आप चाहे ऊपर से कीजिए नीचे से कीजिए, एक ही बात है। तो इसको आप कार्बन 1 कर दीजिए 1, इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ। ये इस तरह से नंबरिंग रहेगी। अब यहाँ पर ये ब्रोमो मैथिल सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब इनके नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या लिखा जाएगा? अब तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि 2 पर कौन सा ग्रुप लग रहा है, Cl। Cl को क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्या ग्रुप कहेंगे? क्लोरो। तो पहले कितनी पोजीशन पे हैं? 2, तो ये लिखा 2। इसके बाद क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, हाइपन, हाइपन लिखना है, भूलना नहीं है ये निशान। फिर क्लोरो, ये लिखा क्लोरो। फिर कितने कार्बन है? पेरेंट कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आ गया कि और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, एक ही था। कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो इसको क्या कहेंगे अपन? ब्यूटेन।
ये इसका यूपीसी नेम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वाले कंपाउंड में अपन चलते हैं। नेक्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक कार्बन पे तो आपके आ रहा है ये ब्रोमो, और 2 पर 2 मैथिल सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो जब मैं नाम लिखूँगा तो इसका नाम लिखूँगा 1 ब्रोमो हाइपन 2,2। क्यों लिखे 2,2? देखिए अंक के बीचों में तो हमेशा ये कॉमा का निशान आएगा, जैसे नाम और अंक के बीच में क्या आएगा? हाइपन आएगा हमेशा। और फिर हाइपन कितने ग्रुप है? एक जैसे है मैथिल मैथिल, तो क्या नाम होगा? डाइमैथिल। अच्छा, पेरेंट कार्बन कौन सा हो गया? कि 3 कार्बन का पेरेंट है, तो मैथ एथ प्रोप, तो इसको लिख देंगे प्रोपेन। प्रोपेन, ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इस वाले कार्बन में क्या नाम होगा? कि 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, एक मैथिल सब्स्टिट्यूएंट है और एक ब्रोमो है। दोनों की पोजीशन 2 कार्बन पे ही आपके सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं। तो अब मुझे बताइए इसमें कि ब्रोमो को पहले लिखें या आपके मैथिल को लिखें। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में इसका नाम ब्रोमो और मैथिल। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में स्टार्ट होते हैं ABCD लिखना, B पहले आएगा कि M पहले आएगा? जवाब मिलेगा B पहले आएगा साहब। तो B को पहले लिखो, जो पहले आएगा वो पहले ना रखेगा नाम। तो B यानी 2 ब्रोमो, फिर आपके मैथिल की वो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन बतानी है, तो कितने नंबर पे हैं? 2 पे। तो 2 मैथिल, कितने कार्बन की चेन है? 3। 3 का नाम क्या रहेगा? मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन। ये इस तरह से इसके नाम रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेता हूँ और नंबर बनाता हूँ। देखिए कार्बन में मेरे पास इस टेबल में लिखे हुए हैं, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये इस तरह से लिखा हुआ है। और एक और लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। इनको देख के कुछ याद आ रहा है आपको? यानी हेलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये हेलोजन लगा हुआ है आपकी। लेकिन इनको देखने से कल कुछ अपन ने पढ़ा था क्या? कोई 2 नाम आए थे अपन के जिसके अंदर हेलोजन डबल बॉन्ड वाले यानी sp2 कंटेनिंग जो कार्बन होते हैं, याद करो 2 नाम। ये 2 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनकी ड्राइव नेम है। देखिए याद नहीं आया, थोड़ा जोर दीजिए दिमाग पे। मैंने एक ट्रिक्स भी बताई थी आपको कि देखो इसके नाम में 3 अक्षर आ रहे हैं और इसके नाम में 2 रेखाखंड बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं। तो इसका नाम इस तरह से इसको याद रखना है, इसका इस तरह से याद रखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में या कहीं पर भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं हो। अब याद आ रहा है? तो इसमें देखिए ये जो इसकी पोजीशन बन रही है 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। इसका मतलब हमने एक ऐसी स्पेलिंग पढ़ी थी नाम की जिसके अंदर 2 L और फिर एक और L आ रहा था 3, यानी एलाइलिक। अपने नाम आया याद है आपको? तो इसका जो ड्राइव नेम होगा एलिल ब्रोमाइड। ये ड्राइव नेम है जिसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ। मुझे आपको IUPAC नेम समझाने हैं। इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? विनाइल क्लोराइड। एक बार फिर दोबारा ध्यान रख लीजिए कि ये विनाइल क्लोराइड और एलिल क्लोराइड है। एलिल क्लोराइड
जब बनेगा हैलोजन जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके दूसरे, यानी यहाँ मैंने बताया था 2 और अगला एल आ रहा है 3, यानी 2 और 3 की पोजीशन के अंदर डबल बॉन्ड होगा। विनाइल क्लोराइड में क्या होगा कि कार्बन 1 जिस पर हैलोजन लगा हुआ है और उसके पास वाला कार्बन यानी 2, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो विनाइल क्लोराइड। विनाइल में देखिए वी बनाते हैं तो कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं, 1 और 2, यानी 1 और 2 के बीच में आपके डबल बॉन्ड। एलिल के अंदर क्या होगा, 2 और 3 के अंदर। इस तरह से इसको याद रखिए और मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा, तो आप पर दिमाग पे थोड़ा जोर रख के थोड़े याद करने की प्रैक्टिस करो। थोड़े अलग ढंग से लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों पढ़ाई तो केमिस्ट्री की करनी पड़ेगी। अब आपको इस तरह से इनके नाम हैं, तो आप लोग क्या करो, जब भी मैंने ये नाम लिखे हैं आप अपनी किताब में नाम लिखो, या जब भी पूरा मेरे ये स्लाइड भर जाती है उस समय आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो और उनके नाम लिख लो कि ये नाम किस तरह से हैं। आपको बेटा एक एक ये स्लाइड है उनकी, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इनकी प्रैक्टिस करो। यदि आप 2-2 ले लेते हो, स्कूल खुलने से पहले 2-2 बार इनको आप लोग लिख लोगे, दावे के साथ है आपको केमिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी। ऑर्गेनिक पार्ट सबसे टफ का पार्ट माना जाता है, इस पार्ट को थोड़ा समझने के लिए भी चाहिए और फिर जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मेरा ये रहेगा कि आपके पास देखिए मेरे खुद के पढ़ाए हुए वीडियो रहेंगे, आप उसको चला लीजिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। आप खाना खा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हुए हैं, उस समय चला लीजिए आप लोग, तो उस समय आप लोगों के जल्दी उसकी स्पीड तेज़ कर दीजिए। मान लीजिए समझ में आ रखा है, स्पीड 1.25 कर दीजिए या 1.5 कर दीजिए, तो आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक उपयोग में लेना है। आप यूँ नहीं कि आप लोग गेम खेलने में इसका दुरुपयोग ले रहे हो। और आने वाले टाइम में अमेरिका के अंदर हो सकता है आप लोगों को 1-2 दिन में न्यूज़ पढ़ने में भी मिल जाएगी कि वहाँ 1 साल तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। डिसीजन कम से कम 21 स्टेट के अंदर ये लागू कर दिया गया। तो आप लोगों को इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना है और पढ़ाई जम के करनी है। देखिए अब आप बहाना नहीं ढूंढ सकते। अब इसका यूपीसी नेम बताइए आप लोग, चलिए पढ़ोगे ना, ठीक है, मुझे कॉपी में बताना ये आप लोग जो भी काम करते हो उस समय। अब इसके नाम क्या रहेगा, अब इसका नाम तो साहब एक ग्रुप है, तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट ले लो, ये ले लिया इसको सब्स्टिट्यूट, इसमें ये ले लिया सब्स्टिट्यूट। क्या सिंपल ही है सर, वैसे ही लेना है, बिल्कुल वैसे ही लेना, कोई नई बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरो कितनी पोजीशन पे हैं क्लोरो, 1 और 2, तो 1 क्लोरो। अब इसमें कार्बन की पोजीशन भी आपको बतानी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या रहेगी। 1 क्लोरो ईथेन, 1 क्लोरो ईथीन, इसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। ईथीन में 2 कार्बन है, उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इसके अंदर क्या रहेगा आपके कि 1 ब्रोमो मैथ एथ प्रोप, फिर 2 कार्बन, यानी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन बताते हैं वो लोवेस्ट नंबर को देनी चाहिए, 2 और फिर ई। इस तरह से अपन इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट लेता हूँ मैं एक और ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंपाउंड है, इस तरह से Cl और CH3, ये CH3,
इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, कि नाम कहाँ से शुरुआत करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है मैथिल, ये है क्लोरो, ये 1, ये 2, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मैथिल, और पेरेंट कार्बन क्या होगा बेंजीन। ये इस तरह से हो जाएगा आपकी। एक और कंपाउंड का नाम है CH2Cl। इसका नाम क्या कहेंगे अपन, इसको बेंजील क्लोराइड बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, बेंजील क्लोराइड। इसका जब IUPAC नेम अपन लिखेंगे तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है क्लोरो, और फिर ये आपके पूरा पेरेंट कार्बन बनेगा, क्लोरो, एक ही कार्बन पे हैं तो क्लोरो फेनिल मीथेन, फेनिल मीथेन, क्लोरो फेनिल मीथेन। पोजीशन बताने की अपन को ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेनिल मीथेल है, बेंजीन रिंग बनेगी और उसके आगे आपके एक कार्बन की चेन है यानी CH2। चलिए कुछ और 2-4 कंपाउंड और रह गए हैं इस टेबल में, मैं उनके नाम लिख लेता हूँ। CH2Cl2, इसका नाम क्या रहेगा, एक ही कार्बन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो डाई क्लोरो पेरेंट कार्बन मीथेन हो गया आपकी। अब इसमें आप कहेंगे सर पोजीशन क्यों नहीं बताइए, एक ही कार्बन है तो उसकी पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। एक जैसे CHCl3, इसका IUPAC नाम क्या होगा, जिसको बोलचाल में अपन क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, ट्राई क्लोरो मीथेन। CHBr3, इसमें भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ब्रोमोफॉर्म, क्या नाम रहेगा इसका, ब्रोमोफॉर्म। नाम क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो मीथेन। एक रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट CCl4, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसका नाम क्या लिखेंगे IUPAC, ट्रेट्रा। क्यों लिखा ट्रेट्रा, 4 हैं, इसका नाम होगा ट्रेट्रा क्लोरोमीथेन। एक इस तरह से और है CH3 CH2 और F 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, इसकी पोजीशन अपन को बतानी पड़ेगी, 1 फ्लूरो मेथैथ्रोप्रोपेन। तो ये इस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर आपके रहेगा। तो आज अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर और बचा हुआ है, मैं और पार्ट में इसको आप लोगों को समझाऊंगा। और कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर 11th का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग पढ़िए, किताब को पढ़िए, और कुछ कल के वीडियो में अपन कुछ और नॉमेनक्लेचर बचे हुए हैं वो अपन सीखते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।